जुनून से और इश्क से। एक तो मुझे इनकी ये बात नहीं समझ आती कि उनको कोई बात नहीं समझ आती। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद सलीम और आप देख रहे हैं BTM। और इस एपिसोड का नाम जैसा कि आप सारे जानते ही हैं, तमाशा क्रिटिक्स, और मेरे साथ हैं NJ चौधरी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। देखें, एपिसोड 23 की जब आप बात करते हैं तो इसमें एक चल रही थी गेम हमारी, वो बॉल कैच वाली, बहुत ज़बरदस्त थी, बड़ा मज़ा आया। और वो जैसे कि बादशाह सलामा ने कहा था कि वो थ्रू आउट द चलता रहेगा, कमाल हो गया, उससे सुस्ती उनकी दूर रहेगी। लेकिन उसमें मैंने देखा कि बादशाह सलामत इस गेम के से पहले उन्होंने 2 ग्रुप बना दिए थे, यानी 4 लोग वो थे जो चाहते थे कि अली लीडर बने, वज़ीर बने, और 4 ऐसे लोग थे जो कहते थे जुनेद बने। अच्छा, मज़े की बात यह है कि जुनेद और अली दोनों ने बड़ी कोशिश की कि हमें बना दिया जाए। क्यों एनजे, आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल ऐसी कोशिश दोनों ने भरपूर की थी, लेकिन इसमें मजे की बात मैं ये चाह रहा था कि कम से कम ऐसा होता है कि वो 4 साथी उनके लिए कोशिश करते, लेकिन वो दोनों ही अपने लिए बड़ी कोशिश में लगे हुए थे। और जैसे ही वो गेम जब स्टार्ट होती है और उसका दिन वो क्लोज हो रहा था, तो दानिश क्योंकि भाग भाग कर वो कैच कर लेता था, उसका छोटा कद और उसकी फुर्ती जो है वो यहाँ उसका साथ दे रही थी, बड़े लोगों से नहीं पहुँचा जा रहा था। तो बादशाह सलामत भी बड़े चालाक हैं, वो बार बार उसको मौका दे रहे थे। एक दफ़ा तो उन्होंने बोला कि अगर तुम गार्डन एरिया से भाग कर आओगे तो मैं तुम्हें 500 पॉइंट दूंगा। तो 1000 पॉइंट तक चले गए थे वो। अच्छा, 1000 पॉइंट तक देखे चले गए थे। लेकिन मैं ये चाह रहा था कि उसको रिस्क ले लेना चाहिए था। आप क्या कहते हैं जी? रिस्क ले लेना चाहिए था, लेकिन मेरे ख्याल से वहाँ पे अली की और बाकी सबका पॉइंट ये था कि एक दफ़ा 1000 पूरे हो जाएं, 1000 पहले स्कोर पूरा हो जाए, उसके बाद आप ही चांस ले लें। उनका 1000 ही पूरा नहीं होता, खाना तो एटलीस्ट आ जाए ना। नहीं, 1000 तो उनका पूरा हो गया था। चले नहीं, बात खाने की थी, फिर भूखा रहना पड़ता था, तो इस एंगल से तो बहुत अच्छा था। लेकिन दानिश ने इस एंगल से नहीं छोड़ा था। दानिश ने कहा था कि अगर मैं वहां पे छूट गया तो अगर छूट गया तो पॉइंट हो जाएंगे बराबर, और कोई भी नहीं बनेगा, और फिर कोई भी वजीर नहीं बनेगा। चले, बहुत अच्छा खेला दानिश ने, क्योंकि पहले राणा साहब ने मरवा दिया था। दानिश दोनों दफा बहुत अच्छा खेल गया है। अच्छा जी, और उसके बाद जैसे ही रिजल्ट अनाउंस हुआ और अली को वजीर बना दिया गया, अली वजीर बनते ही बड़ा खुश हुआ, और जैसे कहते हैं ना, मिठाइयाँ तकसीम उसने कर दी जनाब। और एनजे क्या कहते हैं आप? आपकी ये जो थी प्रेडिक्शन थी कि अली बनेगा, मैंने और अब्दुल्ला चौधरी ने तो बोला था कि जुनेद बनेगा। जी एनजे, आपका जो है वो फेवरेट बन गया है वजीर, कैसी उम्मीद है आपकी इससे? फेवरेट मुझे इसलिए पसंद है बिकॉज ये वो वाहिद बंदा है जो पंजाबी वगैरह बोलकर थोड़ा सा इंटरेक्ट करके ना लोगों को जरा कर देता है, हमें ना एंजॉय करवा देता है। बाकी सब तो लड़ने में बिजी होते हैं या अपनी गप्पों में बिजी होते हैं। पंजाबी डायलॉग वही तो लोग एंजॉय करते हैं। पाकिस्तानी कल्चर में एंजॉय वाली चीज जो है वो करनी तो चाहिए एटलीस्ट उनको, वो नहीं कर रहे थे। तो वैसे मेरी बस एक वो थी, इंस्टेंट था कि बन जाएगा अली, मैंने वो बन गया, खैर लक था। चले जी, ठीक है, देखते हैं कि आपका फेवरेट वजीर बन के क्या कुछ करता है, अगली एपिसोड में पता चलेगा। और उसके बाद वो जनाब तमाशा ट्रेन आ गई, और वो जैसे बादशाह सलाम ने कहा कि ये 2 दिन ये गेम चलेगी। अच्छा, और यहाँ पर एनजे वही हुआ जैसे हर दफ़ा होता है कि वो क्लियर इंस्ट्रक्शन दी गई और उनको समझ ही नहीं आती। एक तो मुझे इनकी ये बात नहीं समझ आती कि उनको कोई बात नहीं समझ आती, और दूसरी बात ये है कि तमाशा के जितने भी किरदार हैं उनका कमाल है कि वो पाकिस्तानी जो लोग हैं, जैसे पाकिस्तानी हरकतें करते हैं, वो सारी की सारे वो उसमें इस रियलिटी शो में करके दिखा रहे हैं कि जी ये रियलिटी शो चल रहा है। जी, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि हालांकि ट्रेन वाले पोर्शन में सीटें ज़्यादा थी, बंदे कम थे, फिर भी भागम भाग वहाँ पे जाना और जाते अरूबा के चोट लग जाना, तो ये सारी चीज़ जाहिर करता है कि इनको बात की समझ नहीं आई थी। और उनमें भागम भाग जाने वाली जो सिचुएशन है वो बड़ी उनको, मुझे नहीं समझ आती कि क्यों भाग दौड़ ऐसे हो रही है। और उसके बाद एंजे वो मेरे फेवरेट सिंगर, जुनून से और इश्क से, और
अली अजमत की एंट्री होती है, कमाल है जी, क्या उनकी पर्सनैलिटी है। और उनके इस गाने में तो धूम मचा दी थी पूरी दुनिया में। जी क्या कहते हैं अली भाई के बारे में आप? अली अजमत वन ऑफ द बेस्ट सिंगर्स इन पाकिस्तान, बहुत बड़ा नाम है उनका। और जब वो शो में आए थे ना, तब वो पता लगा था कि कोई आया है, लेकिन उन्होंने आके उतना किया नहीं जितना उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे। मतलब गेस्ट क्या होना चाहिए था आप बताएं। हाँ, जब अहमद अली आए थे, ठीक है, उन्होंने आके प्रॉपर गेम करवाई थी अपने हिसाब से। ठीक है, उनके गेम में कौन सा भागना दौड़ना था, कुछ भी नहीं था ना। सही है। इसी तरह जब वो आए थे, उनको कोई टास्क करवाना चाहिए था आके, ठीक है, उन्होंने कुछ नहीं करवाया। वो जस्ट ने थोड़ा बातें की और दैट्स इट, वो चले गए। उन्हें कुछ करना चाहिए था। मुझे लगता है कि मेरा ख्याल है कि अंजे को ये तो नहीं समझ आ रहा था कि अली भाई क्या करते, लेकिन कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो मेरा ख्याल अली भाई तुसी पंजाबी बोली नताशा दे नाल पता लगा कि तुसी भी लाहौरी हो। और नताशा दा भी पता लग गया कि वो भी लाहौरी है। लेकिन सर जी अगर इत्थे पंजाबी गाणियां दा, मिली नगमियां दा, फिल्मी गानों का आपकी मौजूदगी में आप उसके जज होते और इनका एक मुकाबला हो जाता, तो कमाल का कंटेंट मिलना था और कमाल की रेटिंग मिल जानी थी इस शो को। बहरहाल आप आए, बहुत अच्छा लगा। और आपकी जो ट्रेन वाली गेम थी, एक तो ट्रेन में हर बंदे को पता है कि आते जाते हम बस में भी गाने गा रहे होते हैं, अंताक्षरी खेल रहे होते हैं। ट्रेन थी ना, 2 टीम्स ऑलरेडी डिवाइडेड थी। अली अजमत आए थे, वो आगे अंताक्षरी करवा देते वहां पे आके। वो उसने दानिश ने गाने सुनाए थे वो इनको, तो बस उन्होंने सुना दिए ना। मैं कह रही क्या था एंजे, वो बताइए जरा क्या था वो गाना? वो गाना था, उन्होंने वो जो सॉन्ग है थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा बाकी उसको जरा मिमिक फॉर्म में गाया था। और वो भी अच्छा लग रहा था। थोड़ा सा बुखार हुआ है, थोड़ा सा नज़ला खांसी। आगे दानिश ही गा सकता है, हमें नहीं से आता, लेकिन दानिश ने हिम्मत की, उसने इस चीज को शो करने की कोशिश भी की। लेकिन मुझे लगता है अंताक्षरी की गेम बेस्ट लग सकती थी। हाँ, अगर अली भाई ये कर देते तो कमाल था, करना चाहिए था उनको। नंबर 2 बात वो ये, उनको रूल समझ नहीं आ रहे। मैंने जब गेम शुरू हुई थी, मैंने एक्चुअली जब उस पार्ट जो आया था ना जहाँ पे वो लोग रूल्स को पढ़ते हैं, मैंने वो सीन थोड़ा सा मिस कर दिया था। 5-6 मिनट का मैं कहीं गई थी रूम से निकल के। लेकिन मुझे तब भी गेम देख के इस बात का अंदाजा हो गया था देखते ही कि ये गेम में कौन बंदा सेव होगा और उसको कैसे खेलना चाहिए। उनको तब भी समझ नहीं आई है। फैजान वो वाहिद बंदा है जिसको गेम की समझ आती है, और फैजान इस बात का फ़ायदा उठाता है कि किसी और को समझ नहीं आ रही। लेकिन इसमें अब एपिसोड 24 पे हम आ जाते हैं, और 24 में हमने देखा कि वही गेम अभी चल रही थी ट्रेन वाली, समझ किसी को भी नहीं आ रही। और मजे की बात है कि तुम्हारा जो फेवरेट है अली भाई, अली भाई से भी फैसला नहीं हो पा रहा, अली भाई से उस गेम का कंट्रोल नहीं हो पा रहा, अली भाई को समझ नहीं आ रही। इवन कि हर दफा जब भी फैसले की बारी आती तो बादशाह सलामत कहते अब आपका क्या फैसला है, तो आगे से कहते बादशाह सलामत किस मामले में आप पूछ रहे हैं, तो वो फिर बादशाह सलामत उनको कहते कि जनाब मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ। अच्छा बादशाह सलामत ऐसे करते हैं, नेहा चलती हुई ट्रेन से उतर गई। उन्होंने कहा ट्रेन चली कब थी? हाँ ट्रेन तो चली नहीं थी, नेहा को हम वापस बुला लेते हैं। तो ये भला यार क्या बात हुई अली भाई, आप वजीर बने हैं, आपको गेम की समझ नहीं आई, आप जज बने हुए हैं, अल्लाह खैर करेगा। नहीं आ रही है तो बात है, उनको समझ नहीं आई। अब जो फैजान तो आगे बैठ गया स्टार्टिंग के ऊपर, दूसरे वाले गेम के ऊपर जो सेफ बंदा था वो कौन सा था, जो आगे बैठेगा सीट के ऊपर गाड़ी को चलाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो बैठा है नहीं रूबा वाली जगह पे, बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें एक एंजे मैं और बात करूंगा कि इतना खर्चा तो तमाशा वालों ने किया हुआ है, लेकिन ये जो ट्रेन 2 दिन ये गेम चलनी थी, ट्रेन इंतहाई खस्ता हालत की है। हाँ, वो जैसे शायद पाकिस्तान रेलवे को देख के उन्होंने बनाई हुई है क्योंकि उनकी सीटें भी टूटी हुई होती हैं। और आपने देखा कि पहली दफा जब रूबा बैठने लगी उसके भी चोट लगी है, ऐसे ही हुआ। अच्छा, उसके बाद आज इस एपिसोड में जब फैजान भाग के जाके बैठा और नेहा ने उसको हल्का सा प्रेशर किया तो ट्रेन जनाब टूट गई। अच्छा, उसके बाद फैजान के दोनों पाँव पे अच्छी खासी रगड़ आ गई, रैशेज आ गए। तो ये क्या है? तो तमाशा टीम से रिक्वेस्ट है, या तो ऐसी गेम ना बनाए जिसमें आपके जो पार्टिसिपेंट हैं, शुरका हैं, वो जख्मी हो रहे हों, या तो यार थोड़ा सा पैसा खर्च कर लिया करो, या किसी चंगे मिस्त्री को बनवा लिया करो, उसको सॉफ्ट कॉर्नर दे दिया करो जहाँ पे उसके एजेस है। मेरा ख्याल है एजे उनके ना एजेस जो है ना वो बड़े शार्प हैं, जिसकी वजह से उनको चोटें लग रही हैं। तो भाई ये थोड़ा सा कर ले। आपको पता तो है कि बंदे तो पाकिस्तानी आपने रखे हुए ना तमाशे में, तो उनका भाग के ट्रेन में चढ़ना जैसे पाकिस्तान रेलवे में लोग चढ़ते हैं, तो ऐसे ही उसमें भी चढ़ रहे हैं, तो हैरत की बात है। बहरहाल इस गेम को एंजे जीत लिया था, आखिर में सेफ हो गए उमर और अमर और फैजान सेव हुए ना, बिकॉज वो दोनों थे ड्राइविंग सीट के ऊपर, वो इसीलिए जीते हैं।
नहीं मैं तो कहना ढीठ हो गए जित गए तुम्हें। नहीं नहीं, वो इसीलिए जीते इतना नेहा ने मिन्नत कर ले। वैसे मैं अगर होता ना फैजान की जगह, अब नेहा रह गई थी और तो फैजान आ जाता पीछे, नेहा को कहता जाओ तुम चलाओ, तो नेहा कितना चला सकती थी मुझे बताओ। 1 घंटे के बाद उसने थक जाना था, ऑटोमेटिकली उसने उतर जाना था, उसने जीत जाना था, उसके नंबर अलग, वोटिंग रेटिंग बढ़ जानी थी। बहरहाल फैजान तुम अच्छा खेल रहे हो, ठीक है, गेम प्लान था वो कर गया, बस प्लान उन्होंने किया हुआ था। लेकिन एंजे मैंने अब ये देखा है कि मुझे अब वो याद आ रही है अली पे, तो मुझे एक लतीफ़ा याद आ रहा है, वो है तो वैसे तेरा फेवरेट, मैं उस पर लतीफ़ा सुना देता हूँ कि स्कूल क्लास के अंदर ना टीचर को काम पड़ गया बाहर, वो बाहर जाकर काम करने लग गया और उसने एक लड़के को मॉनिटर खड़ा कर दिया, उसको कह रही है तुम क्लास को संभालो। अब 1 मिनट के बाद वो लड़का भागा भागा टीचर के पास वापस आया, कहने लगा जी वो जी सर जी वो मुंडा जड़ा ना जी मैनू मारदा वा। वो टीचर उठ के अंदर आया, उसने आके उसको एक थप्पड़ मारा, बच्चे को समझाया और फिर बाहर जाके बैठ गया। थोड़ी देर के बाद फिर भागा भागा गया वो बच्चा, साजी हुण दूसरा मुंडा तंग कर रहा है, वो फिर आया, उसने दूसरे मुंडे को थप्पड़ मारा, फिर वापस चला गया। जब तीसरी दफ़ा वो बाहर आया ना वजीर मेरे मुंह से निकल रहा है मॉनिटर, तो उस्ताद जी ने वो एक थप्पड़ मार देता। कोई तीनों कदल ही ऐसी मॉनिटर बना खड़ा किया जो सारे काम मैं ही आगे करने हैं। तो यही मैं अली भाई आपसे कहूँगा, अगर सारे काम तुम बादशाह सलामत को कराने हैं तो फिर तुसी वजीर कादल ही बड़े हो, इतने पैसे लगा के वोट को इज्जत दे के वोट को ख़रीद के तुम बने हो, तो यार उसको ज़रा अपने आप को प्रूव करो। और अब मुझे दूसरी मिसाल इसमें याद आ रही है कि जब दरिया के अंदर एंजे जाल डालते हैं ना मछलियाँ पकड़ने के लिए, तो जब वो खुला होता है ना जाल, तो मछलियाँ बड़ी खुशी खुशी में घूम फिर रही होती हैं। लेकिन जैसे जैसे वो मछेरा जाल को खींचता आता है, जैसे वो क्लोज होना शुरू होता है, तो मछलियों को पता चलता है कि हम तो फंसते जा रहे हैं, तो फिर वो उछलना कूदना शुरू कर देते हैं अपनी जान बचाने के लिए। तो जनाब इस एपिसोड में भी हमें लगा है कि अब हर जो पार्टिसिपेंट है उसको शायद फ़िक्र पड़ गई है कि मैं ना निकल जाऊं, अब उसको दूसरे की ज़रा फिक्र भी नहीं है। वो कहता है वो जाए भाड़ में, हमने जीतना है, अपने लिए आज से खेलना सबने शुरू कर दिया है। देखिए इसका नतीजा आगे क्या निकलता है। एपिसोड 25 की बात करते हैं। सुबह हुई, वही डांस नाच, सबसे अच्छा डांस वैसे एंजे कौन करता है? जुनेद ही है, जुनेद ही छाया हुआ है, लेकिन अब उसकी नकल कोशिश कर रहे हैं। अच्छा और अब है, तो चलो कुछ तो कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। अब तो लड़कियां भी थोड़ा थोड़ा हिलना शुरू हो गई हैं, शायद उनको भी पता चल रहा है। और स्पेशल चीज़ जो इस एपिसोड की थी वो एक सरप्राइज था, खास तौर पे अरूबा के लिए। जी एंजे क्या कहते हैं अब उसकी बेटी के? क्यूट था वो, लाइक वो जब एंटर हुई है सबने पहले कोई किसी को नहीं पता था कि वो कौन है, तो दिल लाइक आप कौन हो, फिर उसने बताया मैं अरूबा की बेटी हूँ, एंड देन सडनली आप छुप जाओ, सरप्राइज देंगे। अच्छा था उस गेस्टर पे सब एटलीस्ट इकट्ठे हो गए थे। उसके बाद फिर जब उससे बहुत वेलकमिंग हर बंदा उससे मिला है, फिर उसने बताया भी कि कैसे उसने मतलब आके गेम के बारे में बताया है अंदर आके, जो उसको नहीं बताना चाहिए था, ये रूल होता है। अच्छा एंजे ये कह रही है कि जो है उस बेटी को आके ये नहीं बताना चाहिए था मम्मा को कि वोटिंग आपकी सबसे आगे जा रही है, लोग आपको जनाब रानी कह रहे हैं तमाशा घर की, और मिशेल को तो कोई पूछ नहीं रहा, नताशा को नहीं पूछ रहा, नताशा को कोई नहीं पूछ रहा। तो ये सारी बातें, तो एंजे का कहना है कि ये कि उसको ये बातें आके नहीं बतानी चाहिए थी, उनको ब्रीफिंग दे के ब्रीफिंग ये कर देना चाहिए था कि आप अच्छा खेल रही हैं, लोग पसंद कर रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि एंजे वो बच्ची थी ना, तो वो बच्चे मासूम होते हैं, उसने आगे सच बोल दिया। बहरहाल सब एक बात है, एक बात ये है कि उसके आने से सारे घर वाले ना एक हो गए थे। बड़े क्यूट। तो वैसे ये अगर बादशाह सलामत दूसरे तीसरे दिन एक एंट्री इस तरह की देते रहे ना, तो इससे वो घर वाले सारे उसको मिलने के लिए एक हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े सारे भूल जाते हैं, और उसके बाद फिर वही लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। अच्छा इस दफ़ा एंजे वो जो गेम उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई है वो मुझे बड़ी, शुरू में तो निशानची सारे माठे थे, और ये पहली गेम है जिसकी समझ आ गई थी उनको, या इसकी इंस्ट्रक्शन जो आसान थी। क्या कहते हैं आप इसके बारे में? मेरे ख्याल से इंस्ट्रक्शन आसान थी। उससे पहले जब बादशाह सलामत ने रूम में एंटर हुए हैं, उन्होंने आके वही बात की कि सुबह से आप लोगों के पास ये डम्मीज पड़ी हैं, आप बैठ के सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि टास्क क्या होगा। इससे बेहतर था कि आप कंटेंट क्रिएट करते। बात उनकी सही थी, आपको ये चीज दी जा रही है, प्रॉप दिया जा रहा है, आप फिर भी कुछ नहीं कर रहे, तो आपने अकेले घर में क्या करना है? सुस्ती से मारे हुए है ना। सेकेंडली जो फैजान बात कर रहा था कि लास्ट में ये गेम हुई थी, लास्ट में ये गेम हुई थी, वो बड़ा चालाक है। वो मुझे लगता है कि उसका, आप बता रही थी उसका कोई दोस्त आदि खेल के गया है, तो डेफिनेटली आदि जो है वो खेल कर गया है, और उसकी सारी गेमें उसने याद की हुई हैं।
और वो देखें उसके साथ बैठा हुआ गिनवा रहा था बकायदा, उसको बकायदा बता रहा था कि ये गेमें होंगी और ये तो मैं बादशाह सलामत, आपने भी लाजमी बात है ये सारी सुन ली होंगी, तो गेम्स बदल दें, उनमें से पुरानी कोई ना हो। ये बंदा ट्रेंड होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, ट्रेंड नहीं सही है वो खेल रहा है, लेकिन नई गेम्स होनी चाहिए ना उसके लिए सारी। और ये जो गुलेल वाली थी क्या बात है, उसमें साबित हुआ कि अरूबा निशानेबाज, अरूबा की बेटी लगी थी उसके लिए आज हर लिहाज से, वो बच भी वो सेफ गई, उसके उसने सबके निशाने बिल्कुल सही लगा, इन दी एंड वो अकेली बची और सेफ हो गई। आई थिंक वो लकी चार्म रह गई उसका आज। हाँ, एनजे का कहना है कि जी उसकी बेटी जो आई थी अरूबा की, उसके लिए वो लकी साबित हुई। बिल्कुल होता है, बेटियां होती ही रहमत हैं जी, और उसकी रहमत उसके पास आई हुई थी, तो अल्लाह का ऐसा ही करना होता है कि उसके लिए लकी हुई। लेकिन पिछली गेम में लोग कह रहे थे जी वो जख्मी होगी और वो खेलना चाह नहीं रही, तो ऐसा नहीं, इस गेम में उसने प्रूव किया, 10/10 उसके नंबर है जी, उसने 10 जो एम लिए 10 के 10 उसने बंदे गिराए हैं, और फिर सब ने मिलकर उसको गिराने की कोशिश की, फिर भी अल्लाह ने उसको बचा लिया। तो इस गेम में जो है वो सेफ रही है। फैजान ने भी अच्छा खेला, उसके भी 8-9 निशाने लगे थे, बट अरूबा, लेकिन अरूबा के कमाल निशाने थे, और बाकी सब तीसरी चौथी कोशिश के बाद उनके निशाने जो है वो बेहतर होने शुरू हुए थे। और इसमें और कोई एनजे आप बताएं? इस किस में को खास आया नहीं, एक्सपेक्ट दैट पॉइंट जहाँ पे आके दोबारा से उनकी लड़ाई इसी बात पे शुरू हो गई। पहले नताशा खुद ही कह रही थी डे टाइम में कि आपकी तो बड़ी अच्छी चल रही है, बड़ी सुकून से चल रही है, और उसके बाद गेम के फॉर्मेट शाम को आके नताशा ये बात बोल रही है कि 2 दिन में राशन खत्म हो जाएगा, फिर हम भूखे मरेंगे। पहले तो फिर चाय रोटी थी, अब तो सिर्फ दूध, मतलब सिर्फ रोटी मिलेगी। आप पहले उसको प्रेज ना करें, आप उसको गलती बताएं। ये लोग पीछे बैठ के बातें करते हैं, इनको चाहिए कि जाके वजीर को बताएं, मतलब जाके बात करें कि यार ये चीज़ इतनी रह गई, ये खाना इतना रह गया, इसको डिस्ट्रीब्यूट करें, सही से यूज़ करें। लेकिन इसमें मैं ये कहूँगा वो जो आपका फेवरेट है ना वजीर, वो नकम्मा, वो बैठ के वो माइया तरह ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। यार ये क्या बात है, तुम वजीर हो, ऑर्डर करो, और आसान काम है। तमाशा घर में लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं, लड़कियों से सारे काम लड़कियों वाले करवाओ, लड़कों से चले सफाई डस्टिंग ये लड़कों से करवा लो, खाना शाना पकाना, बर्तन धोना, रोटी पकाना ये लड़कियों से करवाना चाहिए। ये क्या बात हुई? उसने असाइन किए ना शुरू के अंदर, वो सही असाइन किए उसने। हाँ, एक लड़की, लेकिन उस पे अमल दरामद नहीं वो करवा सका। एग्जैक्टली, वो अमल दरामद करवा नहीं रहा, वो जाए वो कहे कि मैंने कहा है करो। एनजे कानून होता ही वो है जो जिस पे अमल हो जाए, वरना तो पाकिस्तान में कानून कम है क्या? अमल जिस पे होता है वही कानून होता है, और बाहर के मुल्कों में कानून पे अमल होता है। तो तमाशा घर में बादशाह सलामत अमल करवा देते हैं आके, लेकिन अभी तक राना साहब का पिछला हफ्ता गुजरा बहुत बोरिंग था वजारत के हवाले से, और अली से बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन अली का भी वही है, कुव्वत फैसला नहीं है इसके पास, और आखिर में उसने थोड़ा सा जनाब शोर शराबा शुरू किया है वो जैम और उसके साथ। तो चले लड़कियों ने खा लिया, लेकिन लड़कियों की भी एक ज्यादती है कि राशन नहीं है उनके पास, तो बादशाह सलामत कोई गेम इनको राशन वाली भी दे, हमारे कई बंदे ये भूखे ना स्लिम स्मार्ट होके चले जाएं। तो ओवरऑल अच्छी किस्त रही थी, लेकिन कोई खास चीज़ इसमें हम नहीं कह सकते। नहीं, उधर एक और बात भी हुई थी कि जब राशन वाली गेम चल रही थी ना, उधर ये होता है कि मुझे लगता है कि जुनैद और जो फैजान है ना वो इसको अच्छे से लीड कर सकते हैं। जुनैद खुद बोल रहा था, जुनैद कहता है कि आप मुझे कहें काम करवाना मेरा काम है आगे, ये मेन चीज है। सर जी नहीं एनजे एडमिनिस्ट्रेशन ये नहीं होती, एक गल्ला जड़ियां होंदियां ना क्रिकेट बाहर जेडे ग्राउंड 'च बैठे तो इदा कहते बहुत अच्छे प्लेयर है, और जाके बल्ला पकड़ के ये जिस दिन जुनैद की बारी है कि ये फैजान की है कि देख लेना ये कितना कर देंगे। तो अगर ये अली फेल हो रहा है तो उनका भी चांस है, लेकिन ये कि इतना 3-4 हफ्ते देखने के बाद अगर वो कुछ बेहतर कर लेंगे तो मेरा ख्याल है कि उनके लिए लर्निंग ये सीजन चल रहा है। एक और पॉइंट है कि वजीर के पास ना होता है चांस कि वो ना सजा दे सकता है जो बंदा काम नहीं करता। इनको पहले जब वो चीज दी गई, इन्होंने क्या किया, पहले 2 हफ्ते जिसने कोई गलती की जेल में डाल दो, जिसने गलती की जेल में डाल दो। जेल में क्या होता है, उनको फुटेज मिल रहा है, उनसे कुछ नहीं करवा रहे। ऑन दी अंदर हैंड अब इनके वजीर ही है ना, काम तो करवा सकते हैं, सजा दे सकते हैं। उसने देखा है जाके कि अच्छा इसने अब जो इसको मैंने कहा था कि सारे बर्तन धो के आए, इसने सारे नहीं धोए, प्लेटें गंदी पड़ी हैं, पतीले गंदे, उसको सजा दे कि आज की सारे बर्तन तुम धोगी। ये सजा एक दफा करनी पड़ेगी ना, कोई काम नहीं छोड़ेगा अपना। इस तरह सजाएं दें ना उसको। चलें ठीक है जी, सजाएं भी देते रहे, जरूरी नहीं है कि जेल की सजा दें, और भी कुछ सजा हो सकती है कि इसको एक टाइम का खाना नहीं मिलेगा, कुछ और भी ऐसा हो सकता है। तो चले जी एनजे आज की किस्त अपना जो है वो प्रोग्राम एपिसोड खत्म करते हैं, और अल्लाह हाफिज।